इस वीडियो को देखने के बाद आपकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाने वाली है, क्योंकि आगे इस वीडियो में रोमांच, डर और साहस से आपका सामना होगा। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को अंतिम तक देखना पड़ेगा। तो तैयार हैं आप? सब कुछ ठीक था। उस दिन लंदन का मौसम भी बिल्कुल साफ था। एक आदमी को अचानक से अपने गार्डन में कोई भारी चीज गिरने की आवाज आती है। आदमी तुरंत भागता हुआ अपने गार्डन में जाता है और देखता है कुछ बर्फ के टुकड़े उसके गार्डन में बिखरे हुए हैं। लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि बर्फ के उन टुकड़ों के अंदर एक इंसानी शरीर के टुकड़े कैद हैं। वहीं दूसरी तरफ उसके घर से लगभग 30 किलोमीटर दूर लंदन का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हिथ्रो एयरपोर्ट पर एक हवाई जहाज लैंड करता है। हवाई जहाज में दोबारा ईंधन भरने वाले और हवाई जहाज में मौजूद सामान को बाहर निकालने वाले कुछ कर्मचारी दौड़ते हुए हवाई जहाज तक पहुंचते हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है कि हवाई जहाज के लैंडिंग गियर के पास एक आदमी पड़ा हुआ है। किसी को समझ ही नहीं आता कि एक घायल आदमी वहां पहुंचा कैसे। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है। लेकिन 3 दिनों के बाद जब आदमी होश में आता है तो उससे पूछा जाता है वो कौन है और वहां कैसे आया। उसके बाद उस इंसान का जवाब सुनकर हवाई जहाज के कर्मचारियों सहित अस्पताल के हर एक डॉक्टर की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब आगे आप ओ माय गॉड कहें, उससे पहले आगे सुनिए क्या होता है। वो बताता है हवाई जहाज के लैंडिंग गियर में बैठकर, जहां पर ठीक से अपनी बाहों को फैलाने तक की जगह नहीं होती, उसमें बैठकर भारत के दिल्ली एयरपोर्ट से लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट तक पहुंच गया। लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी, लगभग 8 घंटे का सफर, -60 डिग्री सेल्सियस से भी कम का तापमान, जो किसी भी इंसान को जीते जी मार देने के लिए काफी है। शरीर पर महज एक पतला सा शर्ट और पैंट, 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज। आखिर कोई आदमी जिंदा कैसे बचता? किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जो भी बोल रहा था वो हर किसी की नजर में लगभग असंभव था। एयरपोर्ट का कर्मचारी, अस्पताल का डॉक्टर और लंदन का पुलिस, हर किसी के मन में सिर्फ और सिर्फ यही सवाल था कि अगर दिल्ली से लंदन तक हवाई जहाज की लैंडिंग गियर में वो बैठ गया तो वो जिंदा कैसे बचा। ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 25 साल पहले, साल 1996 में, जब पंजाब में रहने वाले 2 भाई प्रदीप सैनी उम्र 23 साल और विजय सैनी उम्र 19 साल को अचानक से एक दिन पुलिस उठा लेती है। पुलिस को कहीं से खबर लग जाती है कि वे दोनों भाई खालिस्तानी आतंकवादियों के संपर्क में हैं। वे दोनों भाई अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए तरह तरह के सबूत पेश करते हैं। लेकिन आए दिन पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए या तो घर पर आ जाती है या उन्हें उठाकर पुलिस स्टेशन लेकर चली जाती है। उनके मोहल्ले में भी उनके ऊपर आतंकवादी होने का लगभग मोहर लग चुका था और यहीं से शुरू होता है वो खतरनाक सफर। ये दोनों भाई गैराज में कार मैकेनिक का काम करते थे और पुलिस से इतना अधिक परेशान हो चुके थे कि उन दोनों ने भारत छोड़कर किसी और देश जाने का निर्णय कर लिया। अक्सर आपने देखा होगा कि पंजाब या फिर हरियाणा में रहने वाले लोग विदेशों में रहने के बड़े शौकीन होते हैं। उन दोनों भाइयों के कुछ रिश्तेदार और दोस्त ऐसे थे जो लंदन में रहते थे। वे दोनों भाइयों ने सोचा कि क्यों ना भारत छोड़कर लंदन में जाकर बस जाया जाए। लेकिन एक नॉर्मल से कार मैकेनिक के लिए भारी भरकम पैसे खर्च करके पासपोर्ट, वीजा और हवाई जहाज का टिकट ये सब करवाना असंभव था। लेकिन पुलिस से परेशानी की वजह से प्रदीप सैनी और विजय सैनी किसी भी कीमत पर भारत छोड़कर ब्रिटेन चले जाना चाहते थे। और यही वजह है कि वे दोनों एक ऐसे आदमी के संपर्क में आ गए जो पेशे से एक तस्कर था, यानी स्मगलर। उस तस्कर ने बताया कि वो उन लोगों को एक ऐसा तरीका बताएगा कि बिना पासपोर्ट और वीजा के वो ब्रिटेन पहुंच सकते हैं। इसके लिए उस स्मगलर ने उन दोनों भाइयों से एक मोटी रकम भी वसूली, जितना कि वो भाई दे सकते थे। लेकिन देखते देखते कई महीने का वक्त निकल गया, लेकिन वो तस्कर उन दोनों भाइयों के लिए कोई भी खास काम नहीं कर पाया और पैसे भी खा गया। जिसके बाद इन दोनों ने सोचा कि क्यों ना कैसे भी करके वो दोनों अपने दम पर ब्रिटेन के लिए निकल लें। काफी सोच विचार के बाद सितंबर 1996 में ये दोनों पंजाब के अपने गांव से निकलकर देश की राजधानी दिल्ली पहुंच गए। ब्रिटेन जाने के लिए इन लोगों के पास पैसे नहीं थे, जिसके बाद इन दोनों भाइयों को तस्कर जिस तरीके को बताया था, बिल्कुल उसी गैर कानूनी तरीके से ब्रिटेन जाने की इन्होंने ठान ली। वे दोनों हर रोज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचकर वहां की छानबीन करनी शुरू कर देते। वे दोनों भाई हर रोज एयरपोर्ट के पास जाते थे और देखते थे ऐसी कौन सी कमी है जिसका फायदा उठाकर वो दोनों एयरपोर्ट में एंट्री कर सकते हैं। हालांकि आज के वक्त में तो किसी भी छोटे से छोटे एयरपोर्ट पर भी बहुत अधिक सिक्योरिटी होती है,
लेकिन साल 1996 के वक्त में एयरपोर्ट पर आज की तुलना में बहुत ही कम सिक्योरिटी होती थी, जिसके बाद लगभग 10 दिनों तक छानबीन करने के बाद इन दोनों भाइयों को एक बात समझ में आ गई कि मेन गेट से अंदर घुसना असंभव है। और उन लोगों ने एयरपोर्ट के रनवे के पीछे एक दीवार को देखा जिसकी ऊंचाई बहुत कम थी और वहां से कूदकर एयरपोर्ट के अंदर जाना बहुत आसान था। वे लोग सितंबर में दिल्ली पहुंचे थे और छानबीन करते करते अक्टूबर 1996 का वक्त आ गया। एक दिन उन लोगों ने अपने साथ खाने पीने की चीजें कलेक्ट की और उसी दीवार के सहारे एयरपोर्ट के अंदर रात के वक्त एंट्री ले गए। अब इन दोनों ने लगभग 2-3 दिनों तक इस बात की जांच पड़ताल की इनमें से कौन सा हवाई जहाज किस वक्त आता है जो ब्रिटेन के लिए रवाना होता है। वे दोनों भाई पढ़े लिखे भी थे, इसलिए उन्हें इस चीज का पता करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। लगभग 2 दिनों तक उन्होंने देखा कि रात के वक्त एक हवाई जहाज आता है जो वहां से ब्रिटेन के लिए रवाना होता है और वो हवाई जहाज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर आ चुका था। ग्राउंड स्टाफ उस हवाई जहाज में फ्यूल भरते हैं, लगेज भरते हैं और हर एक सामान लोडेड होने के बाद ग्राउंड स्टाफ वहां से हट जाते हैं। और इसी मौके का और अंधेरे का फायदा उठाकर ये दोनों भाई तुरंत भागकर हवाई जहाज के पास पहुंचते हैं और लैंडिंग गियर जो होता है, यानी कि जहां से लैंड करते वक्त पहिए बाहर निकलते हैं, उसके अंदर जाकर छुप जाते हैं। दरअसल हवाई जहाज के लैंडिंग गियर के अंदर इतनी जगह होती है कि एक इंसान अपने हाथ पैर मोड़कर छुपकर बैठ सके। और वे दोनों भाई बिना किसी बात की फिक्र किए हवाई जहाज कितनी ऊंचाई तक जाने वाला है, कितनी रफ्तार से उड़ने वाला है, वहां का तापमान कितना होगा, ये सब कुछ बिना सोचे समझे उसके अंदर बैठ जाते हैं। दोनों भाई हवाई जहाज के 2 अलग अलग लैंडिंग गियर के अंदर बैठे होते हैं। कुछ ही मिनट बाद हवाई जहाज रनवे पर दौड़ना शुरू करता है। प्रदीप सैनी और विजय सैनी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उन लोगों को एक बार लगता है कि उन लोगों को वहां से निकल जाना चाहिए वरना उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन जब तक उन लोगों के मन में ये सवाल चलता तब तक हवाई जहाज की रफ्तार बहुत ही तेज हो चुकी थी और अब उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता सिवाय वहां बैठे रहने के। महज 10 मिनट के भीतर हवाई जहाज लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई को पार कर देता है। हवाई जहाज लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में तैर रही होती है। हवा के टकराव से हवाई जहाज कंपन करता है और लैंडिंग गियर के अंदर का माहौल ऐसा होता है जैसे 15 या 20 की तीव्रता वाला कोई भूकंप आ गया हो। हवाई जहाज के इंजन में इतना भयंकर आवाज होता है कि उन दोनों भाइयों को ऐसा लगता है कि उनके कान के पर्दे फट जाएंगे। हवाई जहाज के इंजन से इतनी तेज आवाज आती है कि वो दोनों भाई आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं। उन दोनों को एक दूसरे की जरा से भी आवाज नहीं आती। हवाई जहाज के टेक ऑफ होते हुए महज 15 मिनट का वक्त बीता होता है और इसी बीच छोटे भाई विजय सैनी, जिसकी उम्र महज 19 साल की थी, दिमाग की नसें फटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रदीप सैनी यानी बड़ा भाई, उसकी सांसें चल रही होती हैं। हवाई जहाज लगभग 40,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है और उसकी रफ्तार लगभग 900 किलोमीटर प्रति घंटे को पार कर जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है, उसकी ऊंचाई भी लगभग 30,000 फीट की है और वहां तक पहुंचते पहुंचते लोगों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। लेकिन प्रदीप सैनी 40,000 फीट की ऊंचाई पर जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। ये तो आप भी जानते हैं कि यूरोप का तापमान बहुत ही कम होता है और इतनी ऊंचाई पर इतनी तेज रफ्तार हवा से टकराने की वजह से लैंडिंग गियर के अंदर का तापमान -60 डिग्री पहुंच जाता है। और ऐसी स्थिति में जहां पर किसी इंसान की मौत महज कुछ ही मिनट के अंदर हो जाए, वो वहां पर 10 घंटे से ज्यादा का वक्त बिताता है। और जैसे ही ब्रिटेन के हिथरो एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए हवाई जहाज का लैंडिंग गियर खुलता है, छोटा भाई विजय सैनी तुरंत ही लैंडिंग गियर से निकलकर बाहर आ जाता है और लगभग 3,000 फीट की ऊंचाई से जमीन पर गिरता है। हालांकि उसकी मौत तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन लैंडिंग गियर से गिरने की वजह से उसके शरीर क्षत विक्षत हो जाते हैं। लेकिन प्रदीप सैनी, जिसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था, जिसका न्यूरॉन सिस्टम काम करना बंद कर दिया था, वो उस अजीबोगरीब हालात में भी जिंदा बच जाता है। डॉक्टर उसे देखने के बाद यकीन नहीं कर पाते कि कोई इंसान इस विकट परिस्थिति में भी जिंदा रह सकता है। कुछ दिनों के इलाज के बाद वो पूरी तरह ठीक हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर एक लंबा चौड़ा केस चलता है। 1996 से शुरू हुआ, इस साल 2014 में आकर खत्म होता है वो केस और ब्रिटेन की एक अदालत एक ऐतिहासिक फैसला सुनाती है। अदालत का कहना है कि वो दोनों भाई मौत का सामना करते हुए
यानी कि लैंडिंग गियर में बैठकर भारत से लंदन आ गए। कोई ऐसा करने की हिम्मत तभी कर सकता है जब उसके सामने कोई बहुत बड़ी समस्या हो, और लंदन की वो अदालत प्रदीप को लंदन में रहने की इजाजत देती है और लंदन की नागरिकता भी देती है। आज प्रदीप ब्रिटेन के उसी हिथरो एयरपोर्ट पर काम करता है, लेकिन उसे आज भी अफसोस है कि उसके एक गलत फैसले की वजह से उसने अपने छोटे भाई को हमेशा के लिए खो दिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं।